Welcome to the forumssc.org. Forum SSC is the community of SSC aspirant, and today we will discuss the profit and loss. This question is belongs to the profit and loss, और सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना ही बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे अंडरस्टैंड करें। क्वेश्चन स्टेटमेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है, जिस इन्फॉर्मेशन को लेकर के मेरे को सॉल्यूशन के पास तक पहुँचना होगा और 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना रहता है। इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये देखते हैं कि एक शॉपकीपर है जिसने कि 2 सीलिंग फैन को खरीदा है और हर एक का प्राइस जो है 800 रुपीज़ है। ये एक स्टेटमेंट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट ये बोला जा रहा है कि वो एक फ़ैन को 12% प्रॉफिट में बेच रहा है और दूसरे फ़ैन को 12% के लॉस पर बेच रहा है। तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट हो या लॉस हो तो वो क्या होगा, इस ये क्वेश्चन बोला जा रहा है, जिसमें कि 2 ठो कुछ फ़ैन वो खरीद रहा है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो फ़ैन में एक ठो फ़ैन को वो 12% के प्रॉफिट पर और एक ठो को 12% के लॉस पर वो उसको सेल कर रहा है। यहाँ पर मेरे को सेल करना है इसको, दोनों को। और इसके बाद बोल रहा है कि ये जो खरीदा है ये मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ और ये वाला सेलिंग प्राइस हुआ, तो इसके बीच में ओवरऑल इसका प्रॉफिट या लॉस का क्या परसेंटेज होगा। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट हो गया। और इस क्वेश्चन स्टेटमेंट के बाद हम ये देखते हैं कि अब इसका मेरा क्या अप्रोच होगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन में जैसा कि दिया हुआ है कि मेरे को ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए, तो मेरे को ओवरऑल कॉस्ट प्राइस चाहिए होगा और ओवरऑल सेलिंग प्राइस चाहिए होगा, जिसके डिफरेंस से मेरा प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। और प्रॉफिट एंड लॉस होता है, उसके बाद हम इसका फिर परसेंटेज निकाल सकेंगे। ये मेरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यदि हम देखते हैं कि सॉल्यूशन पर किस तरह से आया जाएगा, तो हम एज्यूम करते हैं C1 मेरा 800 रुपीज़ है और इस पर प्रॉफिट जो हो रहा है वो P1 हो गया, 12% का है। तो इसका सेलिंग प्राइस जो है सबसे पहले ये क्या होगा, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पर चाहिए मेरे को सेलिंग प्राइस S1 का चाहिए और सेलिंग प्राइस S2 का। ये जो होगा ये मेरा टोटल S होगा और ये S को मेरे को निकालने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। ये सेलिंग प्राइस को निकालने के लिए हम फार्मूला में जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर फार्मूला में नहीं जा रहे हैं। सेलिंग प्राइस यदि कॉस्ट प्राइस में एज्यूम करते हैं कि 100 रुपये है और प्रॉफिट उसको 12 रुपया का हो रहा है, 12% है, तो 100 रुपया में किसी सामान को खरीदा और 12 रुपया का प्रॉफिट पर, तो उसको बेचेगा कितना, 112 रुपया पर। ये सिंपल हो गया। इस दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ, कितने के मल्टीपल्स में है ये, तो ये वाला 8 के मल्टीपल्स में है। तो सिंपल मेरे को इसका भी 8 के मल्टीपल्स में ये वाला चाहिए होगा, मतलब 112 इंटू 8, ये जो वैल्यू है 896, ये मेरा सेलिंग प्राइस होगा सेकेंड आइटम के लिए, जिसका कि सेलिंग प्राइस मेरा कॉस्ट प्राइस मेरा 800 रुपीज़ है और इस पर इस बार लॉस में उसका परसेंटेज जो है वो 12% है। तो उसका सेलिंग प्राइस जो होगा S2 वो वाला क्या होगा। इसका भी फार्मूला से जा सकते हैं, लेकिन फार्मूला से अभी हम नहीं जा रहे हैं। इसको एज्यूम करते हैं कि यदि 100 रुपया में किसी सामान को खरीदें और उस पर लॉस हुआ मेरे को 12 रुपया, तो इसका कितना होगा। तो 100 रुपया में किसी सामान को खरीदते हैं और 12 रुपया का लॉस होता है, तो ये 88 रुपया हो रहा है। ये कितने के मल्टीपल्स में है, तो 8 के मल्टीपल्स में है। तो ये जो सेलिंग होगा ये भी मेरा 8 के मल्टीपल्स में होगा। तो 88 इंटू 8, ये वैल्यू होगा 704।
इस चीज़ को हम कर रहे हैं। अब मेरा यहाँ पर ओवरऑल जो चाहिए उसके लिए हम देख रहे हैं कि C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C। ये मेरा 800 हो गया और ये भी 800 है, तो इसका टोटल हो गया 1600 रुपया। सेलिंग प्राइस में हम देख रहे हैं कि एस जो होगा वो S1 प्लस S2 में होगा और ये वैल्यू है 704 और ये S1 का वैल्यू निकला है 896। तो ये टोटल वैल्यू मेरा आ रहा है, ये भी 1600 आ रहा है। ओवरऑल 1600 में हम दोनों फ़ैन को लिए और जब हमने एक ठो को 12% के लॉस पर और एक ठो को 12% के प्रॉफिट पर बेचा तो देखा कि मेरा 1600 ही आ रहा है। इसमें प्रॉफिट या लॉस मेरा कुछ भी नहीं आ रहा है। तो जो मेरे को ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस पूछा गया था वो मेरा 0 होगा आंसर। ये मेरा टोटल ट्रेडिशनल वे हो गया किसी भी प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच किया जाए और उसका कैसे सॉल्यूशन किया जाए। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है जिसमें कि हम टर्म एंड कंडीशन दे सकते हैं। सबसे फर्स्ट टर्म एंड कंडीशन में हम ये देंगे कि यदि C1 और C2 दोनों इक्वल हो और सेकेंड टर्म एंड कंडीशन मेरा है कि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस परसेंटेज होगा। तो ये केस, इस पर्टिकुलर केस में प्रॉफिट या लॉस मेरा कुछ भी नहीं होगा, तो वो 0 वैल्यू आएगा। ये मेरा शॉर्टकट ट्रिक में हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। किसी भी मैथ्स के प्रॉब्लम को हम लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए हम 2 तरीका यूज़ करते हैं। सबसे फर्स्ट कि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, उस क्वेश्चन को किस अप्रोच से सॉल्व करना है और उसका ट्रेडिशनल वे क्या होगा सॉल्व करने का। यदि पॉसिबल है कोई शॉर्टकट मेथड एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए तो उसको हम लोग यूज़ करेंगे। ये टोटल 4 है।